सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करता हूं कटिहार के बारसोई संतमत सत्संग मंदिर में रहने वाले परमाराध्य गुरु महाराज महर्षि संतसेवी परमहंसी महाराज और वर्तमान आचार्य श्री के तीनों महापुरुषों की जिन्होंने सेवा पहले गृहस्थ के रूप में फिर विरक्त के रूप में, सेवा मतलब एक शरीर की सेवा होती है और एक धन से सेवा होती है। तो इन्होंने सभी समय अपने तरफ से, जब ये सर्विस में थे, मजिस्ट्रेट थे रेलवे के, तो गुरु महाराज की भी सेवा में जाते थे। गुरु महाराज भी इनके यहाँ पधारे हैं। तो आइए मैं स्वामी नागेश्वर बाबा जो पूज्य पाद महर्षि संतसेवी परमहंसी महाराज से संन्यास्त हुए और उन्होंने ही इन्हें दीक्षा देने का आदेश भी दिया, तो आइए मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हम लोगों को कुछ अपनी बातों से लाभान्वित करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोरदार शब्दों में जयकार कीजिए, सारे विकार शांत हो जाएंगे, कोलाहल भी शांत हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नयान, परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसान। अव्यक्त रूप में परम आराध्य परम पूज्य ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। निवास में निज निवास में संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ गुरुजन एवं महासभा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भक्तिमती माताओं, भागशिला बहनों, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज नवधा भक्ति का पाठ हुआ। ये उपदेश करने वाले कौन हैं? साक्षात परब्रह्म परमात्मा राम है। उनके उपदेश शबरी माता को हुआ। शबरी माता को क्यों ये उपदेश हुआ? उनके गुरु थे मतांग ऋषि। उन्होंने आदेश दिया, शबरी तुम इसी आश्रम में रहना, भगवान राम आएंगे और तुमको दर्शन मिलेगा। विश्वास किया अपने गुरु के बात पर। आज्ञा सम नसु साहब सेवा, सो प्रसाद पावहि जन कोई देवा। कोई कोई ऐसा भाग्यशाली होता है, आज्ञा गुरु का जो है मान करके चलते हैं और उनमें सुनने की बात आया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। 9 प्रकार का भगवान कृष्ण इसी 9 प्रकार के विभक्त कर दिया। एक पराभक्ति और एक अपराभक्ति। अपराभक्ति 1 से लेकर शिरोमणि है। भक्तियों में छठी भक्ति निकाल दिया जाए तो छूछा पड़ जाएगा भक्ति। इसलिए ये दोनों भक्ति जो है पराकाष्ठा को ले जाकर पहुंचाता है। वह कैसे?
सातवीं भक्ति, सातम सम्मोह मई जग देखा, मोते अधिक संत कल। संत कैसे होते हैं? ब्रह्म पयोनिधि मंत्र ज्ञान संत सुर ओहि, कथा सुमति कारहि, भक्ति मधुरता जाए। ब्रह्म पयोनिधि क्या है? वही त्रिकुटी है। कथा जो है सुधा, वो क्या है? वही सार शब्द है। जो अभ्यासी तिल में प्रवेश कर जाते हैं वह सहस्त्रदमल को पार करता वह विविध ज्योतियों को आगे बढ़ता है। तब उससे भी आगे बढ़ने पर त्रिकुटी में जो प्रकाशों का खजाना है उसको भी यदि पार कर जाता है, वह ब्रह्म पयोनिधि को मंथन कर देता है और मंथन कर करके कथारूपी सार वो शब्द को जो है निकाल लेता है। वह शब्द निकालने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना होगा। संत लोग इसी शरीर में उस सार शब्द को निकाल लिए और उस सार शब्द में अपने को निमग्न कर करके डूब गए। अर्थात जो वह संत बन गए। सातम भक्ति जो है, सातम सम्मोह मई देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अपने को उस शब्द में डाल दिया, वही गुरु की आज्ञा मानते हैं। उस शब्द को जो सुनते हैं वह प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। यही असली भक्ति है। यह जीवन रहते ये शब्द को पकड़ करके निशब्दम परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके लिए पहले छठी भक्ति करना पड़ेगा। छठ दम सिर बहुकर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति यही है, इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को अपने बस में कर लेना। यह कैसे होगा? तो दोनों आंखों की धारा को एक जगह मिला कर करके जो अपने अंदर में बिंदु प्रकट कर लेता है, प्रकाश प्रकट कर लेता है, उसके अंदर से झूठ चोरी नशा बेविचार पांच पाप सदा सदा के लिए भाग जाता है और काम क्रोध लोभ अहंकार उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होता है। तो ये दोनों भक्ति जो करते हैं वो संत लोग होते हैं। हम लोगों को भी यही गुरु महाराज आदेश दिए हैं। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। इसका प्रचार भी करो और अपने अंदर में ज्योति और नाद को भी जो है प्राप्त कर करके परमात्मा को प्राप्त करो। यही थोड़ा सा कहा श्री सद्गुरु महाराज।